कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 यानी कि कोटक 811 सेविंग अकाउंट एक बहुत ही पॉपुलर अकाउंट है जिसको बहुत सारे लोग ओपन करवाते हैं। अगर आप भी इसको ओपन करवाना चाहते हो या आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि भाई इसके अंदर क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट मिलता है, किस चीज के कितने फीस एंड चार्जेस लगते हैं, लिमिटेशन क्या है, ओवरऑल आपके लिए ये अकाउंट कैसा रहेगा, तो ये सारी चीजें आज आपको मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमें जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका कुछ नहीं लगेगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखो, जो कोटक का 811 वाला अकाउंट है ना, सेविंग्स अकाउंट, बेसिकली इसके अंदर 4 अलग अलग तरीके के अकाउंट है। चारों के मैं नाम बता देता हूँ। फर्स्ट है 811 लाइट अकाउंट यानी कि कोटक 811 लाइट। सेकंड है 811 लिमिटेड केवाईसी। थर्ड है 811 फुल केवाईसी और फोर्थ है 811 एज अकाउंट। अब ये जो एज अकाउंट है ये 10,000 मेंटेन करने वाला है, तो इसको तो हम बिल्कुल अलग हटा देते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको अगर जानना है तो मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेड, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। अभी 3 अकाउंट बचे, 811 लाइट, 811 लिमिटेड केवाईसी और 811 फुल केवाईसी। अब इसके अंदर भी 2 अकाउंट बेकार है, जो लिमिटेड केवाईसी है और जो यहाँ पे आपका लाइट वाला अकाउंट है। इन दोनों के अंदर ना आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं कि भाई आप लिमिटेड तो बैलेंस रख सकते हो, आप ब्रांच में जाके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, एनईएफटी नहीं कर सकते, आरटीजीएस नहीं कर सकते। तो ये दोनों अकाउंट भी मैंने यहाँ पे हटा दिए। हमारे पास बचता है फिर सिर्फ एक अकाउंट जिसका नाम है 811 फुल केवाईसी अकाउंट। अब इस अकाउंट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारे फीचर्स वगैरह मैंने लिख के रखे हुए हैं। स्क्रीन पे हम लोग देख के समझेंगे, बेहतर तरीके से हमें चीजें समझ आएंगी। अब देखो, यहाँ पे कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट की मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। नंबर 1 पे है फीचर्स एंड बेनिफिट। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विद 811 रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी क्या हो रहा है, पहले तो जो 811 वाले अकाउंट था ये आप ऑनलाइन ही पूरा कंप्लीटली ओपन करा सकते थे वीडियो केवाईसी के थ्रू। अभी पिछले कुछ टाइम से आरबीआई ने भाई इन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई आप पूरा ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो अभी जाके आप ये वाला इनकी वेबसाइट पे अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा कि भाई आप जो प्रोसेस फॉलो करोगे उसके बाद इनका एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कोटक का कोई एजेंट आपको कांटेक्ट करेगा, आपके एड्रेस पे आके फिर आपका अकाउंट ओपन करेगा। तो अभी के लिए जिस टाइम पे मैं बता रहा हूँ ये है। बाकी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आप जाके वेबसाइट पे बाद में देख लेना कि वहाँ पे ऑनलाइन वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है या आपका एजेंट के थ्रू आ रहा है, जो कि आपके घर पे विजिट करके, आपके एड्रेस पे विजिट करके आपका अकाउंट ओपन करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि भाई ये 0 बैलेंस अकाउंट है, कोई बैलेंस आपको नहीं रखना होता। इसके अंदर देखो ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिल जाती है। ऑटो स्वीप क्या है वो भी थोड़ा बता देता हूँ कि आपका अमाउंट जो है आप चाहो तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो फीचर्स है आपको ज़्यादातर सेविंग्स अकाउंट या अलग अलग अकाउंट दूसरे में मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक 0 बैलेंस के अंदर ये अकाउंट के अंदर ये फीचर आपको मिल रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद में देखो फ्री आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा इसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अप टू 7% तक रहने वाला है पर एनम। अब देखो, ये जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये मैक्सिमम है, आपको जरूरी नहीं है पूरा 7% मिलेगा। अब ये 7% जो है ना, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे जाके वेबसाइट पे देख लेना, हो सकता है वहाँ पे उस टाइम पे 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए। कभी आप ये बोलो कि मैंने भाई यहाँ पे 7 बता रखा है, वहाँ पे तो कुछ और इसके अंदर देखो आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस आपको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू फ्री मिलते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और चेकबुक की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। ये दोनों चीजें आपको तब मिलेंगी रिक्वेस्ट करने पे, आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। अकाउंट आपका अगर ओपन हो गया तो आपको दोनों के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए भी आप ऐप से रिक्वेस्ट कर सकते हो, और चेकबुक चाहिए तो उसके लिए भी आप ऐप से रिक्वेस्ट कर सकते हो। दोनों के लिए आपके चार्जेस जरूर लगेंगे, और वो चार्जेस क्या होगा वो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पॉइंट देखो, मैंने इसका लिखा भी हुआ है फीस एंड चार्जेस के बारे में। देखो, मैं यहाँ पे फीचर के साथ साथ में फीस एंड चार्जेस भी हमेशा बताता हूँ कि भाई किस चीज के कितने चार्जेस लगेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होती है अकाउंट के अंदर, जो भी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, उसके चार्जेस मैं यहाँ पे जरूर इंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कैश ट्रांजैक्शन आपकी ब्रांच में डिपॉजिट और विड्रॉल की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भाई आप अकाउंट तो ओपन करवाते हो, आप ब्रांच में जाके पैसे डिपॉजिट भी करते हो, पैसे विड्रॉ भी करते हो, तो उसकी एक लिमिट होती है कि भाई आप एक महीने में कितनी बार जाके बैंक में कर सकते हो और कितनी अमाउंट तक कर सकते हो। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि देखो यहाँ पे आपका एक ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, या फिर आप 10,000 रुपए तक के महीने में जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हो, डिपॉजिट की भी विड्रॉल की भी सेपरेटली। मतलब कि भाई आप ब्रांच में जाके
एक महीने के अंदर 10,000 ही निकाल सकते हो और 10,000 ही डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब 10,000 निकाल भी सकते हो, 10,000 डिपॉजिट भी कर सकते हो। टोटल 20,000 हो गया डिपॉजिट और विड्रॉल का सेपरेट। लेकिन इसके ऊपर अगर आप करोगे तो फिर चार्ज लगेंगे और मंथ में आप एक ही ट्रांजेक्शन डिपॉजिट की और एक ही ट्रांजेक्शन विड्रॉ की कर सकते हो। अमाउंट भी लिखी हुई है, या तो आप एक ट्रांजेक्शन कर लो या फिर उसमें जो अमाउंट है वो 10,000 तक की कर लो। इसके ऊपर करोगे तो देखो फिर आपके देखो चार्जेस लगेंगे। चार्ज भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि 1,000 रुपये पे आपका 4.5 के अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा और मिनिमम 50 रुपीज़ का तो आपका चार्ज लगेगा। मतलब एक से ज़्यादा अगर आप दूसरी ट्रांजैक्शन बैंक में जाके करोगे तो भाई कम से कम 50 रुपये का तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसके ऊपर आप जितने थाउजेंड करके निकालोगे ना, उस पर 4.5 के अकॉर्डिंग आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पे आपका लगेगा। अब नेक्स्ट देखो मैंने इसके NEFT RTGS अगर आप ब्रांच के थ्रू कराते हो तो उसके चार्ज लिखे हुए हैं ऊपर। यहाँ पे देखो NEFT के, नीचे RTGS के। अगर आप NEFT करते हो 10,000 रुपये तक की तो 2 रुपये का चार्ज लगेगा। 10,000 से आप 1 लाख तक की करते हो तो 4 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। 1 लाख से 2 लाख की में 14 रुपीज़ और 2 लाख के अब आपका 24 रुपीज़ का जो चार्ज है वो लगेगा। वहीं RTGS में आपका 2 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक आपका 20 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। वहीं 5 लाख के अब आपका जो 40 रुपीज़ का चार्ज है वो लगेगा। तो यहाँ पे NEFT और RTGS जो ऑनलाइन है, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू, वो तो आपको फ्री मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाके कराते हो तो भाई उसके आपको ये वाले चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। और इसी के नीचे मैंने UPI की ट्रांजैक्शंस भी लिखी हुई हैं। देखो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग हम में से जीरो बैलेंस अकाउंट सिर्फ UPI यूज़ करने के लिए ओपन करते हैं कि भाई ठीक है हम थोड़े बहुत पैसे अपने अकाउंट में रख लेंगे, कहीं पे यूज़ करना है तो यूज़ कर लिया, किसी को पे करना है तो पे कर लिया, रिसीव कर लिया। तो उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट कर रखी है, इस पूरे सारे पॉइंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने हाईलाइट करके रखी है। देखो आपकी एक महीने के अंदर फर्स्ट 20 UPI जो फंड ट्रांसफ़र है वो आपका फ्री होगा, उसके जीरो चार्जेस हैं, कोई चार्ज नहीं लगेंगे। उसके बाद में आपका 1,000 रुपीज़ तक आप अगर भेजोगे तो उसका 2.5 रुपीज़ प्लस GST, और 1,000 रुपीज़ के ऊपर देखो यहाँ पे भेजोगे अबव 1,000 तो उसका 5 रुपीज़ प्लस GST आपका चार्ज होगा। मतलब कि भाई यहाँ पे ये है कि एक महीने में आपको 20 UPI ट्रांजैक्शन मिलेंगी आपको करने के लिए। और एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे देखो जीरो चार्जेस है मर्चेंट पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट आप UPI से करोगे। इसको थोड़ा सा मैं जल्दी हल्का डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो महीने की 20 ट्रांजैक्शन है ये आप अपने फ्रेंड को, फैमिली को जो पैसे भेजते हो ये उसके लिए हैं। अगर आप कहीं पे QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो, कहीं पे आपने कुछ खा पी लिया, कहीं से कुछ ले लिया, QR कोड स्कैन कर रहे हो, वो मर्चेंट अकाउंट होता है, तो उस पर आपकी जो 20 ट्रांजैक्शन है वो काउंट नहीं होगी। और आप कहीं फ्लिपकार्ट, अमेजोन या और भी कोई वेबसाइट है उस पर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपने UPI के थ्रू पेमेंट कर दी तो वो काउंट नहीं होगी। ये जो 20 ट्रांजैक्शन है ये आप अपने फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर को जो UPI के थ्रू पैसे भेजते हो उसी में काउंट होगी। और ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई आप कहीं पर शॉपिंग कर रहे हो तो उसके अंदर काउंट नहीं होगी। तो ये UPI के चार्जेस जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब देखो ये जो चेकबुक के चार्जेस है मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं और मैंने आपको बताया भी था कि आपको रिक्वेस्ट पे मिलेगी, लिखा भी हुआ है अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। तो आपको 3 रुपीज़ पर चेक लीफ मिलेगा। मतलब कि आप अगर 20 चेक की बुक लेते हो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो 60 रुपये की आपको जो चेक बुक है वो पड़ेगी। लेकिन आप जब अपना अकाउंट ओपन करा लोगे आप ऐप के थ्रू आपको ये चेक बुक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको अकाउंट के साथ में नहीं मिलेगी। अब थर्ड नंबर पे देखो मैंने ATM और डेबिट कार्ड के चार्जेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो आपको क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा जिसकी एनुअल फीस होगी 299 रुपीज़ प्लस GST, ये भी आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ऐप के अंदर वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है वो तो फ्री मिलेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन अगर आपको ATM से कैश विड्रॉ करने के लिए भी एक आपको फिजिकल ATM कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और आपको जो है ये क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा जिसकी 299 प्लस GST फीस होने वाली है। अब देखो फीस तो ठीक है, लेकिन अब जब आपके पास ATM आ जाएगा तो उससे आप मंथ में ATM मशीन में लगा के कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो उसके भी चार्ज जानना जरूरी है। कोटक बैंक का ही अगर आप ATM यूज करोगे उसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखो एक महीने के अंदर आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद जो है आपके 21 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज लगेगा और आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। मतलब कि एक महीने में कोटक के ATM से 5 बार पैसे निकाल सकते हो। 6th टाइम जो है आप ATM यूज़ करोगे तो 21 रुपीज़ प्लस GST देना पड़ेगा एक ही महीने के अंदर। अब दूसरे बैंक का ATM अगर आप देखो यूज़ करते हो तो उसमें कितनी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैक्सिमम आपको एक महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती हैं और नीचे लिखा है कि देखो 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी टॉप
सिटीज में। अभी ये टॉप 6 सिटीज है ना, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पूरे आप जो 6 सिटीज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन 6 सिटीज में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी। इसके अलावा बाकी कहीं जगह पे रहते हो तो दूसरे एटीएम से भी आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन करने के लिए मिलेंगे 1 महीने में। और अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद और ट्रांजैक्शन करते हो तो देखो 21 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। अगर आप मनी विड्रॉ करते हो एटीएम से, बैलेंस चेक या ऐसा कुछ करते हो तो उसका 8.5 रुपीज का पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। और ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है आपका इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, मतलब आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो, आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो नहीं है, तो उसका 25 रुपीज़ का जो है आपका देखो यहाँ पे जो चार्जेस है वो लगेंगे। अब कार्डलेस कैश विड्रॉल के बारे में भी देखो हम लोग देख लेते हैं कि आपको एक ट्रांजैक्शन महीने में मिलेगी फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप करते हो तो 10 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। और देखो अगर आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होती है मर्चेंट आउटलेट, वेबसाइट पे, या आप कहीं पे पेमेंट कर रहे हो, आप कहीं पे कार्ड से कर रहे हो, ऑनलाइन कहीं से कर रहे हो, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन हो जाती है कि भाई आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उसका 25 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का जो चार्जेस है वो भी यहाँ पे आपके लगेंगे। तो यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर ये कुछ फीचर मिलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे कवर कर दी हैं। होपफुली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आई होंगी अकाउंट के बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इस तरह की और इंपॉर्टेंट चीज़ें सिंपल तरीके से समझने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।